सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल लाता है अनोखी जानकारी आपके पास हर रोज कभी ना कभी गाना रूप में। सादर जय जगन्नाथ। आश्विन कृष्ण की तृतीया है आज। सुबह घड़ी जा रही है सीधा 8। ले चलते हैं आपको झीलों के पास। झीलों जहाँ झीलें वो ही नगरी समझ गए आप। राजस्थान की उदयपुर की झीलों के यहाँ से थोड़ा आगे चलते हैं 65 किलोमीटर दूरी पर। बस यहीं की तो कर रहे हैं आपसे आज बस बात। केसरिया जी तीर्थ हमारे प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान जी का यह तीर्थ है। इसके बारे में पता है जो खास अनोखी बात वो थोड़ा बाद में बताएंगे। पहले 2010 के आए ऐतिहासिक सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर एक नज़र डाल लेते हैं। उसने स्पष्ट कर दिया कि यह हिंदू मंदिर नहीं है और कोई मंदिर नहीं, यह केसरिया जी का भगवान ऋषभनाथ जी का यह जैन मंदिर है। ऐतिहासिक निर्णय आ गया सुप्रीम कोर्ट से। लेकिन उसके बाद दोनों भाई कहते हैं अदालत से खींचतान में लग गए। यह मेरा है मेरा है। अरे कुछ नहीं कहे तू तेरा है। हम आपस में लड़ाई शुरू कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया मैंने यह निर्णय दे दिया है कि यह जैन मंदिर है। अब ये किसका है यह निचली अदालत में जाके आपस में निपट लो। निचली अदालत में पहुंच गए दोनों भाई कि भाई मेरी है मेरी है मेरी है। पता नहीं भगवान ने किसी को अलग नहीं बांटा पर हम बांटने लग गए। अदालत ने साफ कह दिया मैं इसके बारे में जानकारी लेके बताएंगे। सूचना जारी कर दी इसलिए अदालत ने। और सूचना का क्या हुआ इंजाम पता है? श्वेतांबरों की याचिका आ गई, दिगंबरों की आ गई, साथ में आदिवासी बाबा की आ गई। आदिवासी समाज ने कह दिया ये हमारे कालाजी बाबा जी हैं। उन्होंने ये कह दिया। हिंदू समाज ने भी कर दी, भाइयों ने भी। उन्होंने कह दिया हमारे यहाँ पर विष्णु जी के 8वें अवतार का मंदिर है। जो हिंदुओं का मंदिर रिजेक्ट हुई थी एप्लीकेशन ऊपर कोई और मंदिर की, वह एप्लीकेशन दोबारा यहाँ पर आ गई। अभी तारीख पढ़नी है खैर इसके बारे में। लेकिन अब निर्णय में भाई भाई के इसमें दो और मजे लूटने आ गए। तभी तो कहते हैं जब लड़ते लड़ते रहोगे एकता तो छिन छिन हो जाएगी और वापस में है बाहर से काली घटघोर छनाएं भी सामने आ जाएंगी। पर आज हम इसके साथ एक अद्भुत बात कर रहे हैं इस केसरिया तीर्थ की। पहले हाँ इसे केसरिया जी क्यों कहते हैं आपने सोचा है कभी? खास बात यहाँ पर बहुत ऋषभनाथ जी पे केसर चढ़ जाती है। बस नाम पड़ गया केसरी। इसके बारे में दो बड़ी किंवदंती चलती हैं कि इसकी कहते हैं रावण के पास ये लंका में प्रतिमा थी और रावण से लेकर लंका में जब थी वह पूछता रहा इस प्रतिमा को रावण। और फिर वहाँ से अयोध्या राम जी लाए, फिर वहाँ से उज्जैन से होते हुए यहाँ पर आई थी। एक किंवदंती तो ये भी है। दूसरी कहा जाती है कि एक भील था, भील ने वही देखा उसकी यहाँ पर एक गाय रोज दूध गिराती है, वहाँ से प्रतिमा निकली। पर काफ़ी प्राचीन है कथा है कौन सी भी हो, पर 1500 सालों से एक खास बात यहाँ हो रही है अब जिसके बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं इस केसरिया तीर्थ पर। यहाँ पर भारतीय समय अनुसार ये IST के टाइम से कभी पूजा मान्यताएं नहीं होती हैं। यहाँ की अलग जल घड़ी है। सैकड़ों वर्षों से लोग कहते हैं 1500 साल से इसी घड़ी से यहाँ पर सब पूजा की क्रियाएं होती हैं। जो ये जल घड़ी क्या है? लकड़ी का एक बक्सा है। चल महालक्ष्मी टीवी यहाँ पर आकर बहुत देर चर्चा की थी इनसे। उसके अंदर एक भिगोना है जिसके अंदर पूरा पानी भरा होता है और उसमें एक तांबे का कटोरा रखा है जिसमें नीचे एक छेद है जो उस पानी के ऊपर तैरता रहता है। 24 मिनट जयकर चैनल महालक्ष्मी ने भी इसका यहाँ पर सर्वे किया था। बिल्कुल सही बात है। एग्जैक्ट 24 मिनट में बूंद 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 करते ये तांबे का कटोरा भर जाता है। जैसे ही भरता है वहाँ खड़ा का गार्ड फिर घंटा बजा देता है 24 मिनट हो गए। और उसी घड़ी के अनुसार यह सारा यहाँ की क्रियाएं चलती है। यानी मानक समय से 45 मिनट का फर्क आता है पर सारी घड़ियाँ इसी जल घड़ी से चलती हैं। यहाँ की जितने भी अभिषेक आदि की क्रियाएं हैं हर 24 मिनट में घंटा बजाता है और इसी तरीके से 24 घंटों को 60 घड़ियों में बांटा हुआ है। यहाँ पर अद्भुत घड़ी है। बरसों से शायद दुनिया में एक ऐसा मंदिर है जहाँ जल घड़ी से सैकड़ों वर्ष बाद भी आज भी सारी मान्यताएं सामान्य घड़ी से अलग होकर पूजा करी जाती है ना। आज खास बात बस ऐसी अनोखी जानकारी आप पर भी हो आप भी हमें व्हाट्सएप करके भेजिएगा इस नंबर पे 9910690823 पर। दिखाया क्यों हमने आपको अपने तीर्थों के संरक्षण के लिए जब जाते हैं वहाँ पर कोई ना कोई नई जानकारी इकट्ठी कर लाते हैं। और चलिएगा शपथ करिएगा संकल्प कीजिएगा अपने तीर्थों की सुरक्षा करने के लिए। अब हम भी अपनी तरफ से कोई ना कोई सहयोग करके रहेंगे। इसी बारे में तो उपाय लिखकर आपको भेजने हमारे पास। एक बार यह क्लिप भी देख लीजिए। संकल्प जैनों का टूटे ना, अब कोई जैन तीर्थ छूटे ना।
जैन तीर्थ संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाएं, टुडे टी से पुरस्कार पाएं। भाग लेने वाले सभी प्रतियोगी जीतेंगे निःशुल्क गिफ्ट हैम्पर एवं प्रमाण पत्र भी। एक नहीं, दो नहीं, 3 तरीके से आप इसमें शामिल हो सकते हैं, पर एक जना एक ही में शामिल होगा। सबसे पहले, अगर आप में लिखने की क्षमता बहुत अच्छी है, अच्छे लेखक हैं, तो जैन तीर्थों को हम कैसे बचा सकते हैं? 1 पेज 1.5 पेज के अंदाजे के अंदर आपको सिर्फ उपाय लिखकर भेजने हैं इसके अंदर। और दूसरा, प्रखर वक्ता बनिए। विषय लेकिन हो जैन तीर्थ कैसे बचाएं। आप अपने विचारों को 2 मिनट 3 मिनट का अपना ऑडियो बनाकर भेजें, जिसमें आपकी नजर में तीर्थों की सुरक्षा कैसे हो सकती है। ध्यान रखें, पर तीसरी बात को ध्यान रखिए, आप सीधा तीर्थ यात्रा के करते हैं। अब बात कैमरा लेकर जाते हैं, मोबाइल आपके पास, क्या करना है? किसी तीर्थ पर जाएं, सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र या प्राचीन क्षेत्र पर जाते हैं, वहां के आप चित्र या वीडियो संकलित करिए, खींचिए। क्या कमी है और क्या सुविधाएं हैं, दोनों का समावेश कीजिए। और किस तरह पहुंच सकते हैं, ये नहीं कोई प्राचीन मूर्ति कहीं पड़ी है जहां पर संरक्षण नहीं हो रहा, इस तरह को आपको कैमरे में कैद करके यादगार बनाना है और उसका विवरण लिखे हम सबको भेजना है। यानी 1 2 3 तरीके हैं, और कैसे, पहले आगे देखते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अपराजिता जैन को। व्हाट्सएप नंबर है 9717494975। ये तो नंबर हो गया व्हाट्सएप पर आपको भेजने के लिए, पर ध्यान रहे आप सबको इसके साथ कई नाम, पूरा पता, साथ में मोबाइल नंबर जरूर भेजना है। कई सज्जन नाम भेजना भूल जाते हैं, कभी कोई मोबाइल नंबर भूलना, पूरी चीजें भेजें। और इसके लिए सबसे सरल तरीका है जो ये देख रहे हैं आप, गूगल फॉर्म। अब इसको स्कैन करना है इस QR कोड से, जो आप देख रहे हैं SMS स्क्रीन के ऊपर, इसको अपने मोबाइल से स्कैन करिए। आप सीधा ही गूगल फॉर्म पर पहुंच जाएंगे। नाम, पता, मोबाइल सब कुछ आपसे वे मांग लेगा, क्योंकि जब तक आप भरेंगे नहीं एंट्री होगी नहीं। इसी में आपको डिस्क्रिप्शन, अपना आलेख भेजिए, आपने कोई चीज बनाई है या हमें कोई अटैचमेंट करनी है वह करिए और सबमिट कर दीजिए, और फिर आपको स्वीकार होने पर ID नंबर अपने आप मिल जाएगा। 3 सर्वश्रेष्ठ को मिलेगा टुडे टी की ओर से प्राइज। पहला 3100, दूसरा 2100 और तीसरा 1100 रुपए। इसके साथ सभी प्रतियोगियों को मिलेगा प्रमाण पत्र। किसी को इनाम ही इनाम, घर बैठे, कोई खर्चा नहीं, सिर्फ मोबाइल से और या गूगल फॉर्म भर के आपको भेजना है। 3 तरीके फिर बता दें आपको, या तो आप अपना आलेख लिखकर भेजेंगे, गूगल फॉर्म पर क्लिक करेंगे QR कोड पर और उस पर भर कर भेज देंगे। पर एक बात ध्यान रहे कि आपकी प्रविष्टि एक ही बार मान्य होगी, दोबारा भरने पर कैंसिल हो जाएगी, इसलिए एक ही प्रविष्टि मान्य है। जी हाँ, इस नंबर पर या इस गूगल फॉर्म पर कभी और कुछ नहीं लिखें, केवल आवश्यक तो यार एक बार भेजिए। दूसरी प्रतियोगिता है ऑडियो के रूप में आपकी स्पीच, और तीसरी है आपका मोबाइल, आपका कैमरा, जो जाएगा तीर्थों पर, अति क्षेत्रों पर, खींच के लाएगा, पूरी जनता को बताएगा। और जो इसमें अच्छे अच्छे होंगे वह हम चैनल महालक्ष्मी पर दिखाएंगे भी पूरे जैन समाज को। ध्यान रखिए, मिलना है हम सबको, क्योंकि संकल्प है हमारा, जैनों का कोई यह तीर्थ अब हमसे छूट ना जाए।